और नई बात बनती है, आपका आहार कितना है? 3 चपाती 4 चपाती, इकट्ठी दाल चावल रोटी और जो भी है, और रख के लोटा पानी और बैठ जाओ जय श्री राम बोल के और कहो जाओ भाई अब हम खा रहे। वो बार बार नहीं, जेल वो भी नहीं। आपका आहार 4 चपाती का ज्यादा से ज्यादा रख लो। एक बार दाल चावल जो भी बनी है सब्जी रखा लो, दही जो भी हो गुड़ हो आपके साथ, एक बार पानी का पात्र और बोल दो जाके बेटा बैठो आराम से, हम भोजन पाते हम पूर्ण हो जाएंगे तब हम ले। और एक चीज और है, कभी भी अपनी पूजनी माता, पूजनी पिता, पूजनी भाई, पूजनी चाची ताई जो भी हो और पूजनी कन्या, उसके हाथ में अपना जूठा पात्र मत दो। कोई नहीं है तो भैया अपने उठा के खुद ही रख दो। लेकिन जो तुम करते हो अत्याचार, बेटी उठा ले जाती है, कन्या ले गई, भांजी ले गई, चाची उठा ले गई, दादी उठा ले गई, नहीं, ये तुम माने हमें सिखाती है कथा। भाई सत्य पथ सत्य मार्ग, सत्य मार्ग कब बनोगे? जब सत्य का वार्तालाप करोगे। सावित्री कब बनोगे? जब सत्य पे चलोगे तब। सावित्री बन के काल के मुंह से अपने पति को कब छुड़ाओगे? तब धर्म पे चलोगे तब। निंदा चुगली जे करोगे, बुराई करोगे तो पति को वापस लेके नहीं आ पाओगे। पति को वापस वही लेके आ पाती है मेरी माताएं जो पतिव्रता धर्म। महाराज उसने साफ कह दिया, सावित्री ने, बोले आपके सिवाय दुनिया में मेरा है ही कौन। और माताओं, जब हमारी माओ की मांग खाली हो जाती है तो उनका पूरा संसार सोना हो जाता है। वो जीती जरूर है, रहती जरूर है, लेकिन उनके पैर में इस बात की एक कांटे की तरह चुभन रहती है कि आज मेरा संसार उजड़ा हुआ है। आज देखो जी माता अपने पति के साथ, और आज मेरा सुहाग बिगड़ा हुआ है, मैं अभाग्नी। हे प्रभु, निश्चित मुझे पूर्व काल में, पूर्व जन्म में मुझे कोई दोष लगा होगा, मैंने निश्चित कोई पाप किए होंगे। आज पाप की सजा हे प्रभु इसी जन्म में पूरी कर देना मेरी, अगले जन्म के लिए बचा के मत रखना। अगले जन्म के लिए कई बीमारी बचा के रखी तो अगले जन्म में फिर वही परेशानी खड़ी हो जाएगी। परेशानी अगर आई है तो इस समय मिट जाएगी। थोड़ा कैंसर का है, अगर हमारा कोई हाथ भी कटता है तो काट दो, बीमारी तो मिट जाएगी। अगर कैंसर कहीं दबा दिया तो ये कैंसर का फोड़ा अगले जन्म में भी आपके पीछे चला जाएगा। अभी तो इसको दबाने की दवा चल गई है, बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके इस बीमारी को दबा के आ जाती हो, लेकिन ये दवा, ये बीमारी अगले जन्म में भी जो बीज आपके शरीर में पड़ गया, जो बीज आपके भाग्य में पड़ गया, वो बीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। महाराज, अर्थात नीच पुरुष की दृष्टि दूषित होने पर भी पितरों को नहीं लगे। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त ढंग से करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक है। बोलो बाबा शंकर भगवान की जय। थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, इसके बाद में आगे की कथा कहूंगा। बोलो सियापति राम की जय। तेरे राम जय राम।
बहुत ही सुंदर इस समय आपने प्रसंग सावित्री सत्यभान का सुना। और सत्यभान सावित्री की कथा तो आप सदैव सुनते रहते, कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपने ये कथा विस्तार से सुनी, ठीक है ना। आज ये कथा चूंकि हमारे ब्राह्मण देवता भी सत्यभान सावित्री की कथा सुनाते रहते हैं आपको, लेकिन आपने इस कथा को अभी पूरे भाव भक्ति और समर्थ भाव के साथ सुना। अगर आप चाहें अपने पतिव्रता धर्म के पालन पर परिपक्वता रखते हुए एक बार को तो काल को भी आप अपने पति के काल को वापस कर सकते हैं। यहाँ पर पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रहण के दोष कहे गए। महादेव जी ने साफ कह दिया, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, अमावस्या की कथा को ध्यान से सुने। जो महादेव बाबा कहते हैं, एक समय की बात है ऋषियों, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। जो आप दूसरे का अन्न खाते हैं, जैसे दूसरे, मैं आज सुबह देख रहा था, मैं यहाँ पर घूम रहा था, तो उस समय हम परिक्रमा दे रहे थे तो मोर आ गए। अच्छा, मोर को दान करते हैं, कौन करते हैं महाराज? कोई भी करता हो, मोर को यहाँ से लेके दान करते हैं। दान वो माना जाता है कि जो अपने घर से लाके और फिर जीव को दान करे, तब दान करे। आपने किए हुए दान का दान किया तो वो दान नहीं लगेगा। क्यों नहीं आई समझ? आपने गऊ की बात नहीं सुनी? एक ब्राह्मण को गऊ दे दी और दान में दे दी, वो गऊ आके फिर वहीं आ गई और उसने वो गऊ तीसरे। तो आपका दान जब ही लगेगा कि आप यहाँ की वस्तु का दान करना चाहे कि मैंने इनको दे दिया, तो आपको दान लगेगा। यहाँ तो आप सबने मिलके दान किया है, तो आपने जो दान किया था वो आपका अधिकार वहां से खत्म। अब तो जो दान हो रहा है वो बाबा के द्वार में आके, बाबा के माध्यम से आप बच्चों के द्वारा जो सार्वजनिक यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, वो सार्वजनिक हित के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं आई समझ। व्यक्ति के लिए नहीं, सार्वजनिक है। और व्यक्ति का कल्याण कब होता है? तब आप स्वयं लाके, अच्छा आपने दान किया, ऐसा नहीं, आपने अगर चावल दिए तो आपका दान तो लिख गया, लेकिन अब हम इसमें से चाहें कि यहां से लेके हम कुछ किसी दूसरे को दे दें, तो देने का अधिकार 5 पंचों को। किसको है महाराज? अकेले को नहीं। या अकेला देना चाहता है तो पंचों से अनुमति ले और बालाजी से अनुमति ले। मैं क्या बोल गया? कुछ गलत तो नहीं बोल गया? अगर वो यहाँ का खजांची है और वो चाहे कि न बालाजी से पूछा और न पंचों से पूछा, और मैं तो अंदर गया और मैंने भर के फेंक दिया या किसी को दे दिया, तो उसमें दोष है। अच्छा जी, पंचों के दम पर किसी एक का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछ लेता हूं। या तो पंचों की सहमति लेना पड़ेगी और पंचों के साथ बालाजी की सहमति। और बालाजी, एक बात है ना, बालाजी एक दिन की कल की नहीं सोचते, बालाजी तो बहुत लंबी सोच के चलते। आप चाहोगे जी कल गंगा दशहरा आ रहा है, इसके बाद बालाजी कहकर मैं बैठ गया, बालाजी तो गंगा दशहरा, गुरु पूर्णिमा और उधर राखी और महाराज जन्माष्टमी और उधर जाके गणेश चतुर्थी और उधर जाके महाराज आपके फिर जो है गणेश चतुर्थी के बाद पुरखा नवरात्र, ये लंबी सोच चलती है महाराज। यहाँ तो क्रम लंबा चलता। अगर एक किसान एक पहले टाइम में क्या रहते थे, पहले गाड़ी घोड़ी और बाजार आने जाने के बहुत जल्दी मार्ग नहीं मिलते थे, तो हम 6 महीने का राशन अपने घर में लाके रख लेते थे, रखते थे। तो 6 महीने का राशन इसलिए कि भाई बार-बार बाजार कौन जाएगा। तो बालाजी की भी सोच यही है कि जहाँ कब मेला लग जाए कुछ पता नहीं है,
कौन सा पर्व, कौन सा पंचसभा, कौन कब मूर्ख पड़े, या तो बिल्कुल सावधान बने। 12 उसका महीने भर का दिया हुआ अन्नदान खत्म हो जाए। मावस के दिन अगर किसी महाराज दूसरे के जब आपने भोजन कर लिया तो किया हुआ आपका दान 1 महीने का खत्म। अयनारंभ के दिन पराया अन्न भोजन न करे महाराज। हाँ तिथि जामे बात दी है, अयनारंभ के दिन पराया अन्न भोजन न करे तो 6 महीने का और विषुव काल में परान भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। किसी के घर अन्नदान का मतलब होता है किसी तीर्थ यात्रा में जाके, और किसी तीर्थ यात्रा में कहीं लंगर चल रहा है और आपने कहा कि भैया लंगर में घुस जाओ अपना पैसा बच जाएगा, तो आप अपना पुण्य दे के चले आएंगे। आजकल 2-3 बात है, आजकल लंगर को देखते हैं कि एक काम करो, वहां तो लंगर चल रहे, अपने को धरो रख दो और लंगर में घुस गए, अपना पुण्य दे दे। माने हम अपने भाग्य को खुद लुटाते, बेसब्जी से और नादानी से अपने भाग्य को लुटा देते। हम सब कुछ बन जाते हैं और सब कुछ बनने के बाद बोले लो नहीं, प्रसाद और दान और पानी। अभी माता ने कहा सावित्री ने एक बार, अगर इस पर बार बार तो बार बार पर प्रसाद नहीं है, बार बार तो भोजन है, बार बार उसका उपयोग करना माने हमारी संसारी वृत्ति है। प्रसाद एक बार लिया जाए, एक बार से मतलब पत्तल पर बैठ के जी भर के खा लो, पेट भर के खा लो, पेट भर के पानी पी लो। लेकिन आपकी पातल में अगर कुछ सखरा बच गया है उसको छाड़ के अपने किसी कपड़े में बांध के ले जाओ और आराम से घर पे फिर। लेकिन आपने कहा कि भाई अब ये प्रसाद हम ले जा रहे हैं, या तो खा लिया, हम घर में भी खाएंगे, तो वो प्रसाद नहीं भोजन है। हाँ घर ले जाओ, लेकिन आप खाने के कतार में घर ले जाओ, लेकिन आप मत खाओ, दूसरे को जिसने नहीं खाया है उसे। अरे भाई कथा के लिए मैं कोई गया, अब मैंने अभी यहाँ पर भोजन कर लिया, मुझे मालूम है कि एक बार हो गया भोजन मेरा, अब मैं कहूँ भाई इसको लेके मैं फिर घर करूंगा, तो वो तो फिर संसारी भावना हो गई ना, वो तो फिर क्या होगा, पेट भरा। आप उसको ले जा रहे हैं तो वो हम न खाते हुए किसी दूसरे को बांटे, किसी तीसरे को, किसी चौथे को, किसी पांचवे को। महाराज ये कथा कह रही है, यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य, ये भगवान शंकर देवी पार्वती से कह रहे, आप कथा को हल्के में मत ले लेना। ये भगवान शंकर देवी पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि चंद्र ग्रहण के दिन और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्ष से एकत्रित किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाए। सूर्य ग्रहण के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन अगर कोई मनुष्य भोजन करता है तो उसके 12 वर्ष के पुण्य नष्ट हो जाते। वर्ष 12 वर्ष महीने नहीं, 12 वर्ष, 12 वर्ष के पुण्य नष्ट हो जाते। महाराज संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आशीर्वाद मकर संक्रांति के दिन
अगर किसी दूसरे के घर अपन जाके भोजन करे, कोई आया था, मैं अभी पुजारी भी आए थे, कोई बात है क्या? पुजारी भी आए थे निकल के, क्या चक्कर बोले थे? अच्छा, मेरी कोई बात तो नहीं, आपका संकल्प है, ठीक है? अपना नाम लिखा देना बेटा, ठीक है? कहाँ से आए हो बेटा? बाबर से आए, अपना नाम लिखा जाना, ठीक है? जो भी संकल्प आपने छोड़ा, बहुत अच्छी बात है ना? गंगा दशहरे के दिन आना, आपका यहाँ पर सभी निमंत्रण है भाई गंगा दशहरे का, ठीक है? महीने भर से अधिक का समय पुण्य चला जाए। अच्छा, आद्य श्राद्ध एकादशी श्राद्ध में प्रांत भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करो तो 3 वर्ष का आपका पुण्य फल चला जाता। ध्यान से सुनो कथा, ये भगवान शंकर देवी पार्वती को कथा सुना रही। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। महीने में जो ब्राह्मण किसी के श्राद्ध में भोजन करने जाता है उसका महाराज 6 महीने का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता, बुरे भले में ध्यान कर ले, जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। तो बुरे भले में बचो, हाजिरी दे दो, नाम डाल दो, मेरी बात को समझना, हाजिरी दे दो, नाम डाल दो, लेकिन उस घर का अन्न ग्रहण मत करो, नहीं तो आपके जन्म भर का पुण्य खत्म। अरे महादेव बाबा बता रहे कथा, मैं तो सुना रहा हूँ, देवी पार्वती को कथा सुना रहे महादेव बाबा। आजकल नाम डालने की भी बहुत बोले, ठीक है आए तो खा लेते, लेकिन कथा का जो मैं इस पर किसी पर आक्षेप नहीं लगा महाराज। देखिए, जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की संज्ञा पर दान लेता, महाराज बहुत कठिन है ये तो बात। जो कोई सुनाता है क्या आपको? तो आज सुन लो। जो मरे हुए मनुष्य की अर्थी का दान लेता है, जो वेद अध्ययन को बेचता है, जो वेद अध्ययन को भी बेचता है, तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोग की शुद्धि कभी जीवन में नहीं होती। ऐसे लोगों की शुद्धि कई जन्मों में नहीं। एक मासा स्वर्ण, एक गाय अथवा आधी उंगली भूमि भी जो चुराता है वो प्रयत्न काल तक नरक में पड़ा रहता है। एक रत्ती भर सोना चुराया, या किसी की गाय चुराई, या किसी की जमीन भाई से बेईमानी करके, या अपने पड़ोसी से बेईमानी करके एक उंगली जमीन भी चुरा ली तो उसको कई जन्म तक नरक को भोगना पड़े। अपने भाई की के साथ बेईमानी, महाराज गाय की चोरी, उंगल भर भूमि अपने पड़ोसी के साथ, खेत खलियान वाले के साथ, वो महाराज लंबे टाइम तक नरक में पड़ा रहे। ब्रह्म हत्या, मद्रापन, कथा को ध्यान से सुनो। भगवान शंकर देवी पार्वती को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष क्या है? ठीक है,
मदरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, किसी गरीब के धन की चोरी, अपहरण, गुरु पत्नी गावी तथा स्वर्ण की धन का अपहरण, चोरी, ये 5 स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते। अगर स्वर्ग में भी बैठी भगवान शंकर कहते हैं उनको नरक में आना पड़ता है। देवी पार्वती चिता के कार्य समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला ब्राह्मण और मरकटा में क्या करता है महाराज? लकड़ी बेचने वाला। अगर इसका स्पर्श, जो वेदों को बेचता, कथा कहने के बदले में धन लेता, अब आप अच्छा, इस कथा को कोई वेदाचार्य सुना सकता है क्या? और जब महादेव बाबा कह रहे देवी पार्वती से, भैया कथा को बढ़िया ठिकाने पर चल ले दो, क्या कह रहे महाराज? चिता के काट समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। अगर इनसे स्पर्श हो गए तो स्नान करने जाओगे। वेद बेचने वाला पुरुष दिव्य के लिए जीतने वाला वेद अक्षरों का उपयोग करता। वेद बेचने वाला पुरुष कथावाचक, कथा कहने वाला, कीर्तन संकीर्तन करने वाला, सुंदर कांड किसी के घर करके आके वहां से धन लेके आने वाला, किसी के ध्यान रामायण पढ़ने के बाद अपनी मजदूरी लेके आ, ठेका महाराज उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेदों की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है, वो पहले नरक में जाता है। महाराज सुनिए, जो वेदों की शिक्षा लेकर उसके बदले ब्राह्मण को दान देता, वेदों की शिक्षा तो ले ली और फिर उसमें से ब्राह्मण को दान दे दिया, वो पहले नरक में जाता है। उसके बाद वो ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। दद्दू अच्छे बैठ जाए, दद्दू अच्छे बैठ, कपड़ा समेट के बैठो। हाँ हाँ हाँ, अब अच्छे लगे। वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्य देव नहीं करते तथा अग्निहोत्र यदि महाराज ग्रम कर्म से अलग रहते हैं, उन्हें सूत्र ही जानना चाहिए। जो ब्राह्मण मंत्र जाप न करे, पूजा पाठ न करे, तो उन्हें सूत्र के समान समझना चाहिए। हवन पूजन, कीर्तन, संकीर्तन, आरती, दियाबत्ती, धूपबत्ती माने भगवान की चरणवंदना न करता हो, वो ब्राह्मण भी सूत्र ही जानना चाहिए। जो महादेव बाबा कहते हैं, जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया, भगवान शंकर बोले देवी पार्वती से, हे पार्वती, जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन है, वे सभी शूद्र जाति के। ब्राह्मण में जन्म तो ले लिया, लेकिन पूर्व जन्म में शूद्र जाति के थे, इसलिए उनका इस जन्म में मन नहीं लगता है। आप क्षमा करना महाराज, उनको कथा अच्छी लग रही हो तो आगे बढ़ाओ, क्योंकि जामे तो चामुक पर चामुक पड़ रहे हैं महाराज। जो छायाए के दिन श्राद्ध पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता, पिता का दिन हो,
अपने पिता का श्राद्ध नहीं करता वो मनुष्य तुझ होने पर भी शूद्र के समान। वो ब्राह्मण के लिए कहा अपने पिता का भी श्राद्ध नहीं करता है, वो ब्राह्मण होने के बाद शूद्र के समान है। देवी पार्वती, जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और गज छाया और सूतक में भोजन करता है, उसके साथ शूद्र चित्त बर्ताव करे। एक बार फिर सुना, हाँ भाई, धान को दान। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गच्छा छाया, सूर्य काल में भोजन करता है, उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ विवाह तथा सत्र में कमी सूतक नहीं लगता। महाराज बात सुनिए, सन्यास ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता, सन्यासी को सूतक नहीं लगता है, शिल्पी कलाकार को सूतक नहीं लगता है, यज्ञ दीक्षित पुरुष को कभी सूतक नहीं लगता है, एवं यज्ञ विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता है। शिल्पी, नट, दूत एवं सूदखोर ब्राह्मण के साथ शूद्र चित्त बर्ताव करना चाहिए। कैसे? विवाह तथा सत्र में कभी नहीं। शिल्पी, मूर्ति बनाने वाले, नट, दूत एवं सूदखोर, ब्याज को ब्राह्मणों के साथ शूद्र चित्त बर्ताव करना चाहिए। देवी पार्वती, जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो, वो ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। क्षमा करना मेरे भाई। देवी पार्वती, भगवान शंकर ने कहा, बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। ये तो सबके साथ समस्या है आप लोगों से। आप केवल एक दिन ही करते हो काम, नहीं तो भैया सवेरे नाश्ता कर लिया, चाय भी पी ली और भोजन भी बना दिया, खा भी लिया। और मैं सबके लिए नहीं कह रहा, अधिकांश हमारी कुछ माताएं बोले बच्चे को टिफिन बना दिया, पति को बना दिया, घर की सफाई करी, अब नहाने जा रहे। पहले उठो, मैंने कई बार कही है, उठो और घर की सफाई में लग जाओ, दिया बत्ती धूप बत्ती में लग जाओ, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, काम बाद में करो। अगर नहाने की आवश्यकता पड़े तो दोबारा फिर स्नान करो, लेकिन रसोई में बिल्कुल शुद्धता के साथ प्रवेश करो। समझ लो, बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है, बिना जबके किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। भैया उठा खाया तो भाई कथा तो बहुत खतरनाक है जी। हाँ, भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता। और देवता महाराज, और देवता अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता। आपने अपने पुरखों को भोजन नहीं निकाला, अतिथि को नहीं निकाला, गौ की रोटी नहीं निकाली, गौ की, और भगवान का भोग नहीं निकाला, तो समझ लो महाराज क्या कर रहा है, वो मदिरा पी रहा है। आवश्यक है मेरी माताओं, मैंने कहा ना, सही से बताना, देवी पार्वती की मांग सवेरे उठ के कितनी माताएं भरती है डेली डेली डेली। देवी पार्वती की मांग कितनी माता प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद भरती है। तो आप लोग क्यों नहीं भरते शेष? आपको अपने पति की दीर्घ आयु नहीं चाहिए क्या? आप क्या चाहते हो? तस्वीर तो होगी ना, पूजा तो करते होंगे ना, उसी जगह जाके उनके चरणों में आप दिया बत्ती धूप बत्ती और बढ़िया महावर इमुट लगा। महाराज, राजा का अन्न
तेज हल लेता है। अगर राजा के जहां भोजन के लिए गए महाराज तो वो आपका तेज हर लेगा। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता। शूद्र के घर अन्न ग्रहण करने के पश्चात, कोई बुरा मत मानना मेरे भाई, भगवान शंकर ने साफ कहा, देवी पार्वती शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट करता है और सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश लेता है। जब मैं खरी खरी बात है तो भाई अब मैं उसको, जैसे कोई बात आ रही है मैं कहा हल्का आदमी बीच, वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने संबोधन उसी रूप में किया है जो पुस्तक में लिखा है। महाराज कारीगर का अन्न सनातन का नाश करता है। देवी पार्वती भगवान शंकर ने कहा कारीगर का अन्न ग्रहण करने से सनातन का नाश होता है। धोबी का अन्न बल को छीड़ करता है और धोबी का अन्न आपके बल को, आपकी ताकत को छीड़ कर किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्य का अन्न स्वर्ग आदि महाराज पुण्य लोक से भ्रष्ट कर देता है। पुण्य लोक से भ्रष्ट कर। वैद्य का अन्न पीप, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर। आप ध्यान से सुने कथा। वैद्य का अन्न पीप, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर अधिक और ब्याज लेने वाले के भिष्टा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याग देना चाहिए। देवी पार्वती भगवान शंकर ने कहा ब्राह्मण मांस लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है। ब्राह्मण होने के पश्चात ए देवी पार्वती मांस लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता, ऋणी हो जाता। और दूध बेचने से 3 दिनों में शूद्र के, बात सुन, दूध बेचने वाला देवी पार्वती भगवान शंकर ने कहा दूध बेचने वाला 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। ब्राह्मण होने के पश्चात अगर वो ब्राह्मण दूध बेचता है तो उसका धर्म चला जाता है, वो शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देखकर नमक नहीं लेना चाहिए। रस से रस को बदलो, रस के बदले किसी को नमक मत दो। अच्छी चीज ले ली और किसी को खराब दे दी। तो मेरे आए तो मेरे लिए मक्खन आप लेके आए यहाँ, और जब मैं चलने लगा वो मक्खन प्योर था वो रख लिया और आपने मेरे डब्बे में कुछ दूसरी चीज रख दी। ये भी दोष लगता। मेरे लिए बाजार से लड्डू लेके आए और आपने लड्डू किसी दूसरे के हाथ में दे दिए और लड्डू देख के उसका मन कहीं मचल गया, उसने उसमें से 4-5 लड्डू टपका लिए अपने लिए, तो वो भी दोष लगता।